Good morning, dear students. Today we will discuss about remaining part of acid, bases and salts. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है एसिड बेस सॉल्ट के रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर से एक नए चैप्टर का शुरुआत किया था और उस चैप्टर का नाम था एसिड, बेसेज एंड साल्ट्स। अब इसमें जो है हम लोगों ने सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे जितने भी सब्सटेंस थे उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एसिड, बेस एंड साल्ट। उसके बाद जो है एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने वाले सब्सटेंस को इंडिकेटर बोले थे। इंडिकेटर अपने में चेंज लाके इंडिकेट करता था कि गिवन सैंपल एसिड है या बेस है। और उसमें जो है हम लोगों ने सबसे पहले 3 इंडिकेटर को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन लिटमस पेपर, सेकेंड वन मिथाइल ऑरेंज, थर्ड वन फिनोल्फ्थलीन। उसके बाद कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि डेली लाइफ में यूज होता है। वो था टर्मरिक के बारे में, टर्मरिक से भी एसिड बेस का आइडेंटिफिकेशन होता है। उसके बाद रेड कैबेज के बारे में और कुछ फ्लावर के पेटल से भी पता चलता है। वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। और उसके बाद पिछले वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम लोगों ने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को डिस्कस किया था। ये जो इंडिकेटर डिस्कस हुआ था लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन या टर्मरिक या रेड कैबेज जो भी था उसमें चेंज किस में आता था, कलर में आता था। बट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में बताया था कि उसमें जो है स्मेल में चेंज आएगा। और उसके लिए 2 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल भी बताया था। एग्जाम्पल था ओनियन एंड वैनिला। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एस चांद बुक में पेज नंबर 54 पे सैंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है। उस पेज पे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। तो उसमें जो था क्वेश्चन हम एक बार पढ़ देते हैं क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आप लोग के पास बुक होगा, बुक में इसको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है You have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? क्वेश्चन में यहाँ ये दिया गया है कि 3 टेस्ट ट्यूब में हमें 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सब्सटेंस दिया हुआ है। इसमें जो था डिस्टिल्ड वाटर है, शॉर्ट में डिस्टिल्ड को DIST लिख दिए, डिस्टिल्ड वाटर। इसमें जो है एसिडिक था, मतलब एसिड था, और इसमें जो था बेस था। अब हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही लिटमस पेपर दिया हुआ है जिसका नाम है रेड लिटमस पेपर है। उसके हेल्प से हम लोग कैसे पता करेंगे कि गिवन सैंपल एसिड बेस क्या है इसमें। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो एसिड या बेस होगा तो हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था। रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो गया तो गिवन सैंपल क्या होगा, बेस होगा। अगर रेड लिटमस पेपर को डाले और रेड ही रह गया इसका मतलब वो क्या होगा, एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम 1 बाय 1 तीनों में रेड लिटमस पेपर को डालेंगे और जिसमें कलर चेंज हो गया इट मीन्स कि वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जिसमें डाले और वो अगर रेड से ब्लू कर दिया तो वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इस टेस्ट ट्यूब का नाम दे देते हैं। ये 3rd नंबर टेस्ट ट्यूब है, ये 2nd नंबर है और ये 1 नंबर है। तो 3rd नंबर टेस्ट ट्यूब में पता चल गया बेस है, इसको अलग कर लेंगे। अब बचा यहाँ पे डिस्टिल वाटर और एसिड। तो यहाँ पे अब रेड लिटमस तो हमारे पास रहा नहीं, इसमें डालने की वजह से वो कैसा हो चुका है, ब्लू हो चुका है। अब इस दोनों में हम 1 बाय 1 उसको प्लेस करेंगे। तो जिसमें ब्लू से वो वापस रेड हो गया इसका मतलब वो क्या होगा, एसिड, क्योंकि एसिड का प्रॉपर्टी ही है ब्लू लिटमस को किस में चेंज करेगा, रेड में। तो ये जो भी इस दोनों में से ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड। और जैसे एसिड बेस डिसाइड हो गया तो 3rd तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर। तो इस तरीके से हम लोग एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर लिए यहाँ पे रेड लिटमस के हेल्प से। जरूरी नहीं है कि एसिड बेस के टेस्ट के लिए हमारे पास रेड और ब्लू
ब्लू लिटमस पेपर दोनों होना चाहिए, कोई एक भी रहेगा तो उसके हेल्प से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। अब इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एसिड के बारे में। सबसे पहले हम लोग एसिड को डिस्कस करते हैं और इसमें जो है एसिड का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसका टाइप्स पढ़ेंगे अलग अलग बेसिस पे, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, यानी सबसे पहले डेफिनेशन चलेगा इसका, उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन चलेगा, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के बाद यूजेज। ये 4 सब टॉपिक इस एसिड के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन हमें जो है इस टॉपिक में 2 जगह पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो है सिंपल डेफिनेशन जो क्लास 7-8 स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े थे उसको देखेंगे और 10th लेवल का डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसी टॉपिक में बट आगे देखेंगे। तो डेफिनेशन सबसे पहले एसिड का क्या होगा, तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए सावर टेस्ट। एसिड ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट सावर होता है, यानी कि एसिड जो होगा सावर इन टेस्ट, यानी कि सावर का मतलब खट्टा होता है, यानी कि जो भी सब्सटेंस टेस्ट करने पे, खाने पे, चखने पे जो खट्टा लगेगा वो हो जाएगा एसिड। ठीक है, तो एसिड का डेफिनेशन याद रखना है, जिसको टेस्ट करने पे खट्टा टेस्ट आए यानी सावर टेस्ट आए वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद एसिड का दूसरा भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि एसिड ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस पेपर को या फिर ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे, यानी कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच चेंजेज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। तो ये यहाँ पे जो है एसिड का सेकंड डेफिनेशन हो गया कि जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे एसिड होगा। फिर दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट सावर हो वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है सावर टेस्ट का तो बहुत सारा केमिकल सब्सटेंस हम लोग के डेली लाइफ में है, जैसे हम लोग घर में लेमन खाते हैं, नींबू हो गया, कैसा लगता है खाने में, खट्टा, सावर टेस्ट है, तो यानी कि उसके अंदर क्या होगा, एसिड होगा। अनराइप मैंगो यानी कि आम जो कच्चा होता है उसको खाते हैं तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है, इट मीन्स कि उसके अंदर भी क्या होगा, एसिड होगा। कर्ड अगर 2-3 दिन पुराना हो गया तो वो टेस्ट में कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है, इट मीन्स कि उसके अंदर भी क्या है, एसिड है। ठीक है, तो एसिड सिंपल सा जो भी चीज़ खाने में खट्टा लग रहा है वो क्या होगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसिड का लोअर स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, क्लास 7-8 तक चलेगा, बट 10th स्टैंडर्ड पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी मेन डेफिनेशन इसका बाकी है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी अब हम लोग जो है एसिड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। एसिड का क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, तो 2 टाइप का एसिड होगा, ये सोर्स के बेसिस पे, ऑर्गेनिक एसिड और सेकेंड वन मिनरल एसिड। मिनरल एसिड या इसी को हम लोग जो है इनऑर्गेनिक एसिड या बेस्ट होगा इनऑर्गेनिक एसिड बोलना। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड या सेकेंड वाले को हम लोग मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। तो याद रखेंगे सोर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप का होगा एसिड। ठीक है, अब ऑर्गेनिक का डेफिनेशन बताते हैं। तो ऑर्गेनिक का डेफिनेशन होगा वैसा एसिड जो कि प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, उसी को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक एसिड मेनली कहाँ से मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड से, यानी कि प्लांट हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड
आर दोज एसिड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये ऑर्गेनिक एसिड का हो गया। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड का, तो इनऑर्गेनिक एसिड जो है नॉन लिविंग से मिलेगा, यानी कि अर्थ क्रस्ट के इनसाइड में जो मिनरल्स है उस मिनरल्स से जो एसिड बनाया जाएगा उसी को क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक क्या होगा, लिविंग यानी प्लांट एंड एनिमल, और इनऑर्गेनिक क्या होगा, अर्थ के इनसाइड से जो मिनरल होगा उस मिनरल से ऑब्टेन करेंगे, वैसे एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ETC ढेर सारा एग्जाम्पल है इनऑर्गेनिक एसिड का। तो इनऑर्गेनिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, बट ये यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड समझ में आया। ऑर्गेनिक एसिड जो है उसका एग्जाम्पल्स कुछ ध्यान में रखना है, एटलीस्ट 1-2 एग्जाम्पल, और इनऑर्गेनिक एसिड का भी 1-2 एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड 2 टाइप का हुआ, और ये किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, तो सोर्स के बेसिस पे। कोई प्रॉब्लम, तो ये यहाँ पे जो है 2 टाइप का हो गया। अब ये साइट्रिक एसिड को, ये सब जो एसिड है नो डाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाया जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। तो साइट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा, तो साइट्रस फ्रूट जो होगा, जैसे लेमन हो गया, नींबू जो हो गया, उसके अंदर जो रस होता है वो साइट्रिक एसिड होगा, यानी लेमन के इनसाइड जो है साइट्रिक एसिड होगा, यानी साइट्रस फ्रूट से ये मिलता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सब भी, जैसे लैक्टिक एसिड है तो लैक्टिक एसिड जो है कर्ड में मिलेगा, जैसे कर्ड 2-3 दिन पुराना हो गया तो वो खट्टा लगता है, तो उसमें जो एसिड होगा वो लैक्टिक एसिड होगा। फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड रेड एंट में मिलता है, लाल चींटी जो होगा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, टार्टरिक एसिड जो है ये इमली होता है उसमें ये मिलेगा। उसके बाद जो है और भी ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो मिल जाएगा हम लोग को टोमेटो में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे साइट्रिक एसिड यानी साइट्रस फ्रूट में मिला, लेमन, लेमन क्या है, लिविंग ये लेमन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लैक्टिक एसिड यहाँ पे जो है, लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिला, कर्ड में मिला, तो कर्ड में मेनली क्या होता है, तो बैक्टीरिया होता है, तो उस बैक्टीरिया में ये पाया जाता है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। तो सिंपल सा याद रखना है, ऑर्गेनिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, और इनऑर्गेनिक जो है अर्थ के इनसाइड जो मिनरल है उस मिनरल्स से इसको ऑब्टेन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोर्स के बेसिस पे 2 टाइप का एसिड हो गया। अब हम लोग जो है इसका बेसिस चेंज करेंगे, और बेसिस चेंज करने के बाद एसिड का भी टाइप चेंज होगा यहाँ पे, और स्ट्रेंथ के आधार पे, स्ट्रेंथ के आधार पे यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, तो 2 टाइप का एसिड होगा। फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और सेकेंड वन वीक एसिड। 2 टाइप का एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे और वीक एसिड किसको कहेंगे, तो हम लोग जो है हल्का सा डिस्कस कर देते हैं। ये एसिड का जो क्लास 10th स्टैंडर्ड पे डेफिनेशन होगा। ठीक है, तो वो डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तभी ये स्ट्रॉन्ग और वीक को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले एसिड का डेफिनेशन देते हैं। तो एसिड का डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट का
अलग अलग तरीके से दिया हुआ है और उसके बारे में, और मेनली जो है 3 साइंटिस्ट के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। एक अर्हेनियस के द्वारा डेफिनेशन दिया हुआ है, एक लुईस के द्वारा दिया हुआ है और एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी के द्वारा दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे क्लास 10th में सिर्फ अर्हेनियस का डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है। बाकी 2 डेफिनेशन हायर क्लासेज यानी क्लास 11th में हम लोग को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अर्हेनियस का डेफिनेशन पढ़ेंगे एसिड में। तो एसिड का डेफिनेशन अर्हेनियस ने दिया था, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होके H+ आयन को रिलीज करता है, यानी कि ये जो H+ आयन है इसको रिलीज करेगा, ठीक है। H+ आयन या इसी को प्रोटॉन भी बोला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है। तो हाइड्रोजन में पता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें से प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा, तो इसमें सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन बचा। इसीलिए इस H+ को प्रोटॉन भी बोला जाता है। तो अर्हेनियस ने एसिड का डेफिनेशन दिया कि दोज केमिकल सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव्स H+ आयन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। तो ये अर्हेनियस का डेफिनेशन, और यही डेफिनेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और भी लुईस का भी डेफिनेशन है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का भी डेफिनेशन है, तो वो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ H+ वाला डेफिनेशन डिस्कस करना है। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को समझ सकते हैं। तो उससे पहले हम कुछ एसिड का एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे ये अर्हेनियस डेफिनेशन दिया कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होकर H+ आयन का रिलीज करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है। इसको अगर वाटर में डालेंगे तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि H+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा। HNO3 ये फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड का। तो ये नाइट्रिक एसिड है, तो ये अपने आगे जो H है इसको रिलीज कर देगा और बाकी के पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रेट आयन। और हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं नाइट्रेट आयन का फॉर्मूला NO3- ऊपर में। तो ये जो है यहाँ पे ये दोनों ही एसिड हुआ, किसके डेफिनेशन के अनुसार, तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि H+ आयन रिलीज जो करेगा वो एसिड होगा। अब हम लोग जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को डिफाइन करते हैं। तो वैसा एसिड जो वाटर में डिजॉल्व होके लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन को रिलीज करेगा उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी वैसा एसिड जो वाटर में डिजॉल्व होके लार्ज नंबर H+ आयन का रिलीज करेगा उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड किसको कहेंगे, तो वीक एसिड जो वाटर में डिजॉल्व होके स्मॉल नंबर में H+ आयन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में डेफिनेशन दिया जाता है कि एसिड का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन का मतलब होता है तोड़ना, टूटना। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl होगा, तो ये H+ और Cl- में टूटेगा। अब यहाँ पे ये HCl का मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल। और यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल में H कितना होगा 100 और Cl भी कितना होगा 100। तो यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब 100 मॉलिक्यूल HCl है, इसका 100 H+ आयन बनेगा और Cl- कितना बनेगा, वो भी 100 ही बनेगा। यानी कि इसमें जितना H+ में H था सब Cl से क्या हो गया, अलग हो गया। और वीक एसिड में क्या होगा, तो इसमें पार्शियल डिसोसिएशन होगा। पार्शियल मतलब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि रेड एंट में पाया जाता है। तो ये फॉर्मिक एसिड है, ये यहाँ से अगर टूटेगा, ये ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड में याद रखेंगे कि वो H हटता है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के बगल में कौन सा H है, ये, तो ये अलग होगा यहाँ से H+ में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 100 मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड था, इसमें से ये 5 एटम ही यहाँ, सॉरी
5 आयन ही H+ का ये दे पाया। तो यहाँ पे था कितना ये H O के साथ 100 था, लेकिन यहाँ पे टूट के आया कितना सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर में डिजॉल्व हुआ तो 5 आयन ही आया, तो 95 तो ये टूटा नहीं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डेफिनेशन H+ पे है, यानी वैसा एसिड जो कंप्लीट डिसोसिएट होगा वाटर में डिजॉल्व होने के बाद उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो नो डाउट लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज करेगा, और पार्शियली डिसोसिएट होगा तो वो कम नंबर H+ का क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये दो टाइप का एसिड हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी अभी एग्जाम्पल लिखे थे, इसको किस में लिखे थे, इनऑर्गेनिक एसिड में, और ये फॉर्मिक एसिड किस में लिखे थे, तो ऑर्गेनिक एसिड में। तो यहाँ पे इसको याद रखना है कि ऑर्गेनिक एसिड जितना भी होगा, ऑर्गेनिक जो भी एग्जाम्पल ऑर्गेनिक का दिए थे सब वीक एसिड होगा। तो ऑर्गेनिक ये वीक एसिड में एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिक एसिड है सब क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में जो है इनऑर्गेनिक एसिड होगा, यानी कि इसके एग्जाम्पल में इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, जो स्ट्रॉन्ग वो इनऑर्गेनिक एसिड है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड। तो इसको यहाँ पे जो है नोट करके लिख लेंगे, कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला H2CO3। ये इनऑर्गेनिक एसिड है बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा इस कंसेप्ट पे तो सिर्फ एक ही पूछेगा, कार्बोनिक एसिड, बोलेगा कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो कार्बोनिक एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये इनऑर्गेनिक एसिड है, और इनऑर्गेनिक एसिड जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये ऐसा एसिड है जो कि वीक है। तो इसको एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना है। बाकी जितना ऑर्गेनिक एसिड है सब तो वीक है ही, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया ये। अब यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक एसिड वीक होने के वजह से हम लोग इसको खा सकते हैं, यानी कि ईटिंग पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे लेमन जूस होता है उसको हम लोग खाते हैं, कर्ड है, ये सब हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक एसिड वीक होने के कारण हम लोग उसको ईटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड यानी इनऑर्गेनिक एसिड का कभी भी हम लोग ईटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब जो एसिड है इसको हम लोग कभी भी ईटिंग पर्पस के लिए नहीं, अगर उसको हम लोग हैंड से टच भी कर दिए तो पूरा हैंड जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, जल जाएगा, पूरा हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग ईटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड वो जो स्ट्रॉन्ग होने के वजह से इसको खाने के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारा एग्जाम्पल है जो हम लोग ऑर्गेनिक एसिड का खाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड में भी उसको हम लोग खाने से पहले उसको डाइल्यूट बनाते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट कैसे बनाते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे अगला बेसिस पे अभी दो टाइप के एसिड को डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब हो गया मेनली यहाँ पे वाटर, यानी एसिड में वाटर मिक्स रहेगा, उसके आधार पे दो टाइप का एसिड होगा। फर्स्ट जो है वो डाइल्यूट एसिड, और सेकेंड वन कॉन्सनट्रेटेड एसिड। तो पहले तो डाइल्यूट एसिड को डिफाइन करते हैं, डाइल्यूट एसिड और उसके बाद कॉन्सनट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड वैसे एसिड को कहते हैं जिसमें वाटर का अमाउंट यानी सॉल्वेंट का अमाउंट उस एसिड में जो है ज़्यादा होगा, और कॉन्सनट्रेटेड उसको कहेंगे जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट यानी वाटर का अमाउंट मिनिमम
होगा, यानी एज पॉसिबल जितना हो सके मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम का मतलब बहुत कम वाटर होगा या फिर होगा ही नहीं, उसको कॉन्सनट्रेटेड कहेंगे। तो ये रिलेटिव वर्ड है, डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड। कभी भी इसको अकेले नहीं बोला जा सकता है कि डाइल्यूट एसिड है या कॉन्सनट्रेटेड, ये किसी न किसी के कंपैरिजन में बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस एसिड में जो है, इस एसिड का 1 ml लिया गया है और वाटर इसमें 10 ग्राम है, और इसमें फिर से HCl है, 1 ml ही है, बट इसमें 20 ml वाटर है। तो 20 ml, यहाँ भी ml ही कर लेते हैं, 10 ml। तो इसमें जो है कॉन्सनट्रेटेड कौन हो जाएगा? तो कॉन्सनट्रेटेड ये हो जाएगा क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? कम है। बट ये जो है डाइल्यूटेड होगा क्योंकि इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक और एसिड ले लेते हैं HCl का ही। इसमें 1 ml HCl बट 5 ml वाटर, और इस तीनों का नाम देते हैं A, B, C। तो B के रेस्पेक्ट में एक ऐसा सॉल्यूशन होगा तो ये कॉन्सनट्रेटेड होगा क्योंकि इसमें वाटर का अमाउंट कम है। बट C जो है B के रेस्पेक्ट में क्या होगा? डाइल्यूटेड होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे रिलेटिव ये चलेगा, यानी कि जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहेगा वो डाइल्यूटेड और जिसमें कम रहेगा वो कॉन्सनट्रेटेड। तो अब हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक जो एसिड था उसको डाइल्यूट कर दिया जाता था, मतलब कि वाटर को मिक्स किया जाता था, और मिक्स करने के बाद उसका हम लोग ईटिंग पर्पस में यूज करते थे। जैसे विनेगर है, विनेगर जो है वो इथेनोइक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड। ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COH। ये इथेनोइक एसिड है, इसको जो है वाटर में मिक्स करके बनाया जाता है तो वो कहलाता है विनेगर। और विनेगर का इस्तेमाल जो है केक बनाने में किया जाता है। तो ये यहाँ पे जो है विनेगर जो कि केक बनाने में यूज किया गया और जिसको हम लोग खाते हैं। उसके बाद जो है ये विनेगर का इस्तेमाल जो है और भी जगह पे हो सकता है। और ये बेकिंग पाउडर का नाम सुने हैं, बेकिंग पाउडर भी जो है वो डाइल्यूट एसिड से बनाया जाता है, टर्टरिक एसिड के हेल्प से उसको बनाया जाता है। तो वो टर्टरिक एसिड के हेल्प से बेकिंग पाउडर बना, और बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो वो ब्रेड को बनाने में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये सारा एसिड ऑर्गेनिक था, वीक एसिड था, और उसको डाइल्यूट किया गया, यानी कि वाटर मिला दिया गया और उसको हम लोग ईटिंग पर्पस के लिए यूज किया गया। लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग डाइल्यूट करके भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ डाइल्यूट करने से एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि डाइल्यूट करने से एसिड का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि डाइल्यूट करने से एसिड का स्ट्रेंथ घटता जाएगा और एसिड का स्ट्रेंथ घटेगा। तो इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग डाइल्यूट करने के बाद भी ईटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, वो दोनों ही सिचुएशन में हार्मफुल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बेसिस पे एसिड बेस को क्लासिफाई किया गया। अब हम लोग को यहाँ पे जो है कॉन्सनट्रेटेड एसिड, जैसे यहाँ पे ये 1 ml HCl को 5 ml वाटर में मिक्स करना है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे HCl अभी था, सिर्फ इसमें 1 ml HCl रखा हुआ है। अब इसको हम लोग को डाइल्यूट बनाना है। तो कैसे डाइल्यूट बनाएंगे? ये कॉन्सनट्रेटेड एसिड है क्योंकि अभी इसमें वाटर है ही नहीं, लेकिन इसमें वाटर आ गया, मतलब हमें ये डाइल्यूट करना है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए जो है हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हमें 5 ml वाटर लेना है और इसमें स्लोली एसिड को इस कंटेनर के सहारे इस पे फॉल कराना है, एसिड को ग्रेजुअली, और उसमें जो है इसको स्टीयरिंग करते रहना है। वो ग्लास का एक रॉड टाइप करेगा, उससे इसको स्टीयर करते रहना है और स्लोली एसिड को इस कंटेनर के सहारे इसमें डालना है। ठीक है, क्योंकि एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, तो हीट निकलेगा, तो इस हीट के कारण जो है ये कंटेनर हॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एसिड ही पहले ले लिए, जैसे एक स्टूडेंट इसमें 1 ml HCl पहले से ले चुका है और इसमें वाटर को डाला, तो जैसे ही वाटर को डालेगा तो इसमें लार्ज अमाउंट में हीट
इवॉल्व होगा और कंटेनर वार्म होगा, और वार्म होके ये एक्सप्लोड भी हो सकता है, और एक्सप्लोड होने के बाद ये बॉडी के जिस पार्ट पे पड़ेगा वहाँ पे जलेगा। तो इसीलिए हम लोग को किसी भी एसिड को कॉन्सनट्रेटेड से डाइल्यूट करना है तो सॉल्वेंट पहले लेना है और स्लोली उस पे जो है ये कॉन्सनट्रेटेड एसिड को हम लोग स्लोली उस कंटेनर पे फॉल कराएंगे। यानी कि पहले सॉल्वेंट ले लेना है यानी वाटर, और उस पे ग्रेजुअली इसको फॉल कराना है, सिंपल सा। अगर हम लोग पहले एसिड ले लेंगे और तब वाटर डालेंगे तो ये डेंजरस होगा, और डेंजरस होगा तो उसमें जो है सेफ्टी जो है यहाँ पे मिनिमाइज होगा। तो इस सेफ्टी को मिनिमाइज कभी भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी लैब में हम लोग अपने जान को खतरे में नहीं डालते हैं। तो सिंपल सा याद रखेंगे कि हाउ टू कॉन्सनट्रेटेड एसिड मिक्स डाइल्यूटेड। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर ले लेना है और स्लोली इसमें एसिड को डालना है। तो इस तरीके से एसिड का क्लासिफिकेशन तीनों बेसिस पे हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में यानी कि कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।